ये दोस्तों हम क्लास 12 का आर्ट्स का पॉलिटिकल का पहला अध्याय देखेंगे और शीत युद्ध क्यों हुआ था और इसका क्या कारण था, कब ख़त्म हुआ था। इसके साथ 100 ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन भी देंगे जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप वीडियो के 2 से 3 बार देख लीजिए, पहले 5 मिनट में समझ लीजिए और 10 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन दे देंगे। और इससे कम समय में कहीं भी किसी भी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा। 20 मिनट यानी 25 मिनट के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शीत युद्ध क्यों हुआ था परिचय जानेंगे। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ, 45 में ख़त्म हुआ था। इसी के दौरान बाद अमेरिका और रूस, जो उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, इसके बीच राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक प्रतिस्पर्धा के दौर था। इसमें कई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, लेकिन दोनों देश के बीच तनाव, अविश्वास, हथियार की दौड़ और गुटबंदी चलती रही। शीत युद्ध का मुख्य कारण था विचारों का टकराव, मतलब विचार का मैच नहीं करना शीत युद्ध का मेन कारण था। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित था, जिसमें निजी संपत्ति और लोकतंत्र को महत्व दिया। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा पर आधारित था, जिसमें राज्य नियंत्रण और समानता पर जोर था। दोनों में विचार अलग अलग थे। इन दोनों का विचारधाराओं का विरोध ही शीत युद्ध का जड़ था। यही शीत युद्ध का मेन कारण था। विश्व में प्रभाव बढ़ाने की ओर विश्व में सोचते थे कि अमेरिका का प्रभाव पड़े। ये सोवियत संघ यानी रूस चाहता था कि हमारा प्रभाव रहे। दोनों अपने वर्चस्व की लड़ाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्ति विश्व में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। अमेरिकी पश्चिमी यूरोप, जापान आदि देशों में अपना साथ जोड़कर सोवियत संघ पूर्वी यूरोप और एशिया दोनों देशों के अपने गुट में शामिल कर रहा था। यानी ये सब लड़ाई चल रही थी कि कैसे भी अपना जीता जाए। उसके बाद जर्मनी और बर्लिन का विभाजन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का 2 भाग में बट गया, एक पूर्वी जर्मनी और दूसरा हो गया सोवियत संघ के नियंत्रण में। यानी जो 2 भाग में बटा तो एक जर्मनी आ गया जो अलग और एक जर्मनी जो आ गया रूस के फेवर में, यानी सोवियत संघ के नियंत्रण में। पश्चिमी जर्मनी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के नियंत्रण में था। बर्लिन की दीवार 1961 में इस विभाजन का प्रतीक बनी और शीत युद्ध का केंद्र बन गया। परमाणु हथियारों का दौर था उस युग में। दोनों देश के एक दूसरे से आगे निकलने की परमाणु बम, मिसाइल और अंतरिक्ष तकनीक विकास, इससे विश्व का भय और तनाव हो गया। क्योंकि जहाँ एक देश दूसरे देश पर परमाणु बम, मिसाइल और अंतरिक्ष बन रहा है तो जाहिर सी बात है देश में बन रहा है तो कहीं ना कहीं उसका असर रहेगा। सैन्य संगठन अमेरिका ने 1949 में नाटो बनाया। इसके जवाब में सोवियत संघ ने 1955 में वर्सा संधि की स्थापना की। इसने विश्व के 2 गुटों में बांट दिया, एक पश्चिमी गुट अमेरिका के साथ और पूर्वी गुट और सोवियत संघ यानी रूस के साथ रहा। इसके बाद विश्व के साता संतुलन, दोनों महाशक्ति एक दूसरे पर शक करती थी और कौन अधिक शक्तिशाली है। किसी भी पक्ष का कमज़ोर होने के रोकने के लिए वे हर जगह एक दूसरे का विरोध करते थे। राजनीतिक विश्वास और प्रचार युद्ध, अमेरिका साम्यवाद को खतरा मानता था, सोवियत संघ पूंजीवाद को शोषण मानता था। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रचार में झूठी खबरें भी फैलाई थी। निष्कर्ष क्या हुआ, शीत युद्ध के मूल कारण था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचार, सत्ता और प्रभाव का प्रतिस्पर्धा। यह संघर्ष लगभग 1945 से 1991 तक चला और सोवियत संघ का ब्रिटेन के साथ समाप्त हुआ। यानी रूस अलग देश टूट गया 14 देश में। इसके बाद इसका निष्कर्ष निकला कि ये युद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्ध आप समझेंगे तो इसका मेन कारण संक्षिप्त भाषा में 2 देशों के बीच टकराव था और कुछ नहीं, अपने विचार को लड़ाई था। और जाहिर सी बात है कि किसी भी देश में अगर परमाणु बम हथियार बन रहे हैं तो वो खतरा है। क्योंकि अपने घर में परमाणु बम बनाइएगा या बम बनाइए या फिर बंदूक रखिए कोई भी,
तो खतरा आप ही के है, क्योंकि वो रहेगा तो खतरा किसी को भी हो सकता है, दूसरा का तो है ही, अपना का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि बम कभी भी फट सकता है। इसलिए ये सब खतरा का निशानी था। आइए अब इसके बाद हम देखते हैं इसे 100 क्वेश्चन और जल्दी से ही देख लेंगे, कोई ज़्यादा देर नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल को अपना प्यार बनाइए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए और पूरा वीडियो देखिए। आपको अच्छी तरह से कंप्लीट वीडियो हर सब्जेक्ट का उपलब्ध है। यहाँ 10th का भी पूरा कोर्स इस चैनल पर उपलब्ध है। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध का आरंभ किस के बाद हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। शीत युद्ध का मुख्य कारण था तो ये पूंजीवादी और साम्यवादी के विचारधारा को टकराव था। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का संगठन था तो ये नाटो था। सोवियत संघ और उसके सहयोगी देश का संगठन था वर्सा संधि। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी नाटो की स्थापना। वर्सा संधि की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 ईस्वी में हुई थी। शीत युद्ध के समय विश्व कितने खेमों में बटा था? तो 2, पश्चिमी और पूर्वी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। कहाँ हुई थी? तो बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन कहलाते हैं? तो नेहरू, टीटो और नासिर, ये तीनों कहलाते हैं। भारत में विदेश नीति का प्रमुख आधार क्या था? तो ये गुट निरपेक्षता था। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट में किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो अमेरिका और सोवियत संघ, यानी अब रूस के नाम से जाना जाता है। बर्लिन की दीवार किस वर्ष बनाई गई थी? तो 1961 में बनाई गई थी। बर्लिन दीवार कब गिराई गई थी? तो 1989 में और बनाई गई 1961 में। शीत युद्ध का अंत कब माना जाता है? तो 1991 में, जब रूस 14 देशों में टूटकर निर्माण हुआ तब अंत हो गया। सोवियत संघ के विघटन के समय उसका राष्ट्रपति कौन था? तो मिखाइल गोर्बाचेव थे। अमेरिका की नीति क्या थी? तो रोक नीति थी। शीत युद्ध के दौरान तीसरी दुनिया देश कहलाते हैं तो ये गुट निरपेक्ष देश कहलाते हैं। शीत युद्ध में शक्ति संतुलन का अर्थ था एक शक्ति, दोनों शक्तियों के बीच का संतुलन। और ये दोनों शक्ति कौन थे? अमेरिका और रूस, यानी सोवियत संघ। इसमें हार माना जाए तो देखा जाए तो रूस का हुआ था, क्योंकि इसने 14 देश का टूटकर निर्माण हुआ था, लेकिन अपना संतुलन बना लिया था, इसलिए डायरेक्ट कहा नहीं जा सकता कि वो हार हुआ था। शीत युद्ध का प्रमुख केंद्र था यूरोप। अमेरिका का नेतृत्व किसने किया था? तो पूंजीवादी गुट। सोवियत संघ के किस विचारधारा पर आधारित था? तो ये साम्यवाद। शीत युद्ध का अर्थ क्या है? बिना सीधे युद्ध के तनावपूर्ण संबंध। शीत युद्ध के स्थिति में कौन देश गुट निरपेक्ष बना? तो भारत बना। शीत युद्ध में आयरन कार्टन शब्द किसने दिया था? तो ये विंस्टन चर्चिल ने दिया था, ये इंग्लैंड के थे। बर्लिन संकट किस वर्ष हुआ था? तो 1948 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था किसी एक गुट का समर्थन नहीं करना, विश्व युद्ध का बढ़ावा देना, और एक ऑप्शन था इसमें कि औपनिवेशिक नीति को अपनाना। तो ये ऑप्शन अलग भी हो सकता है, लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विश्व शांति बनाए रखना, यानी संसार में शांति को कायम करना गुट निरपेक्ष का मेन उद्देश्य था। डोमिनियो थ्योरी किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका से संबंधित है। वर्सा संधि का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सोवियत संघ ने किया था। 1956 में हंगरी संकट किस गुट के अंतर्गत आया था? तो ये आया था कब? साम्यवादी गुट के अंतर्गत आया था। बर्लिन दीवार के निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को अलग करने के लिए किया गया था। गोर्बाच नीति का क्या शामिल था? तो ग्लासnost और पेरेस्ट्रोइका दोनों गोर्बाच नीति का शामिल था। शीत युद्ध का एक परिणाम था विश्व विभाजन। सेतु संगठन का उद्देश्य क्या बनाया गया था? साम्यवाद को रोकना। शीत युद्ध के दौरान नाटो का मुख्यालय कहाँ था? तो ये ब्रुसेल्स में था। शीत युद्ध के समय सेंटो को कौन शामिल नहीं था? तो ये भारत शामिल नहीं था।
शीत युद्ध में विश्व के दो प्रमुख नीतियाँ कौन थी? तो अमेरिका और सोवियत संघ थी। क्यूबा मिसाइल संकट कितने दिनों तक चला था? तो ये 13 दिन तक चला था। शीत युद्ध के अंत किस घटना में हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन से हुआ था। शीत युद्ध का दौरान भारत की नीति रही गुटनिरपेक्ष रहना। शीत युद्ध के अमेरिका किस नीति पर चला? तो रोक नीति पर चला था। थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किस के लिए किया गया था? तो गुटनिरपेक्ष देशों के लिए कहा गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो ये टीटो थे। भारत के गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या भूमिका निभाई? नेतृत्व की। कोरियाई युद्ध कब हुआ था? तो 1950 से 53 ईस्वी में हुआ था। वियतनाम युद्ध में अमेरिका की हार वर्ष हुई थी? तो 1975 में अमेरिका की हार हुई थी वियतनाम युद्ध में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये काहिरा में हुआ था। गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या प्रारंभ में थी तो ये 25 थी। शीत युद्ध के सबसे बड़ा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था? तो समस्त विश्व पर पड़ा था शीत युद्ध का प्रभाव। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉर्ज ऑरवेल ने किया था। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? जब क्यूबा संकट हुआ था तो एक कैनेडी था। क्यूबा संकट में सोवियत संघ के नेता थे तो एक क्रुश्चेव थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य था विश्व शांति बनाए रखना। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखिएगा, नाटो का फुल फॉर्म हमेशा पूछता है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। शीत युद्ध का समाप्ति किसके साथ हुई थी? तो ये सोवियत संघ के विघटन के साथ हुई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 8वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। भारत में नाम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1983 ईस्वी में हुआ था। भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के योगदान का उद्देश्य था विश्व शांति करना। शीत युद्ध का दौरान अमेरिका ने किन देशों को समर्थन किया था? तो पूंजीवादी देशों का किया था। वर्षा संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ये साम्यवादी देशों के बीच हुई थी। बर्लिन संकट किन देश के संबंधित हैं? तो ये जर्मनी से संकट से संबंधित हैं और इस दीवार का निर्माण हुआ था इसी को विभाजन के लिए, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के लिए। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश सबसे शक्तिशाली बना? तो अमेरिका बना। शीत युद्ध के दौरान किसके न्यूक्लियर डिटेंस नीति अपनाई? तो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने। परमाणु निरीक्षण निषेध संधि कब हुई थी? तो 1963 में हुई थी। CTBT का पूरा नाम क्या है? तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रेटरी, यानी इससे कि परमाणु बम को बिना समझौता के नहीं छोड़ा जा सकता और नहीं पटका जा सकता क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। सॉल्ट संधि का उद्देश्य क्या था? तो परमाणु हथियारों की सीमा को तय करना सॉल्ट संधि का उद्देश्य था। सॉल्ट का पूरा नाम है तो स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टाल। साल्ट वन संधि कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। साल्ट द्वितीय संधि कब हुई थी? तो 4 साल बाद 1979 ईस्वी में हुई थी। डिटेंट शब्द का अर्थ है तनाव में कमी को करना, डिटेंट का अर्थ होता है। विक्रम शीत नीति कब अर्थ हुआ था? युद्ध के कगार तक पहुंचना। शीत युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था विश्व के में हथियारों का दौड़। शीत युद्ध के समय गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो नेहरू ने। नाम का पूरा नाम क्या है? तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने नाम में भाग लिया? तो जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नाम की भावना किस पर आधारित थी? पंचशील समझौता पर। पंचशील सिद्धांत का पहला समझौता भारत ने किससे किया? तो ये चीन से किया। पंचशील सिद्धांत कितने बिंदु पर आधारित हैं? तो नाम से स्पष्ट है कि 5 से स्पष्ट है। शीत युद्ध में स्पेस रेस किसके बीच हुई थी? तो अमेरिका और सोवियत संघ। शीत युद्ध की अवधि लगभग कितनी रही? तो 1945 से 1991 ईस्वी तक रही। वर्षा संधि किस वर्ष समाप्त हुई थी? तो 1991 ईस्वी में समाप्त हुई। नाटो संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साम्यवाद का विरोध करना। सोवियत संघ का गठन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। सोवियत संघ का अंत कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में हुआ था।
गौरबचेव की नीति मुख्य उद्देश्य था तो सुधार और पारदर्शिता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 9वां सम्मेलन कहाँ हुआ था तो बेलग्रेड में हुआ था। शीत युद्ध के समय किस देश के तटस्थ बनाए रखे तो ये स्विट्जरलैंड। द्विध्रुवीय विश्व का तात्पर्य है 2 महाशक्ति में बटा विश्व। शीत युद्ध का युग समाप्त हुआ सोवियत संघ के विघटन से। इस तरह आपने 100 क्वेश्चन देख लिया दोस्तों। और दोस्तों इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम इसका वीडियो के जाकर आप इसे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और उस पर या सर्च करिए टेलीग्राम पर प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन आ जाएगा और वहाँ से जुड़ जाइए और उसके बाद वहाँ से PDF ले लीजिए। वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।